और इसको शुरू हुए लगभग 5222 या 23 वर्ष के लगभग हो चुके। कुछ लोग इस गणना को 100-200 साल कम ज़्यादा करके आंकते हैं, लेकिन गणित का हिसाब जितना बढ़िया बैठता उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एक सेकंड का भी हिसाब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ। अभी कलयुग को बीते हुए अगर हम 5000 साल मानते हैं तो समझ लेना कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो बहुत कुछ संसार में व्यक्ति देखेगा। और ये इतना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 चक्कर लगा दे इसी तरह से, तो ब्रह्मा जी का एक दिन मान लिया जाएगा कि एक दिन पूरा हो गया। इस तरह से 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी का एक कार्यकाल है। और इतने समय तक मोक्ष का आनंद आत्माएं लेती हैं, लेकिन जिनकी परम मुक्ति होती है, उन परम मुक्तियों के लिए लौटने वाली स्थिति कभी होती नहीं। वो तो परम आनंद को भोगते ही रहते हैं। उनके लिए कभी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई समाप्ति वाली बात होगी। हाँ, इतने ही समय तक प्रलय वाला क्रम, फिर बनने वाला क्रम होता है, वो ब्रह्मा जी की रात्रि मानी जाती। तो ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि अलग अलग हिसाब। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बात बड़ी विचित्र है, ऐसा कैसे संभव है। भगवान ने सब जीवों के लिए, योनियों के लिए अलग अलग आयु निश्चित की है। उनके दिन रात भी अलग अलग बनाए। आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन थोड़ा इस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। बरसात के दिन वर्षा हो रही है, आपके देखते देखते बहुत सारे जीव एकाएक प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। और बरसात अभी होकर के अभी बौछार पड़ी और समाप्त हो गई। इतनी देर में तेज धूप निकली, उसी के साथ में वो जीव समाप्त भी हो गए। लेकिन कमाल ये देखिए कि इतनी देर में वो पैदा भी हुए, मर भी गए। इतनी देर में उनकी उत्पन्न होने के साथ में स्कूल भी गए होंगे, पढ़े भी होंगे, उसके बाद उनके बच्चे भी हुए होंगे। मतलब शादी ब्याह भी इतनी देर में हो जाता है। उसके बाद में वो रिटायरमेंट भी उनको मिल गया, उनके बच्चे काम संभालने लगे, और इतनी देर में उनकी समाप्ति भी हो गई, अर्थी भी चली गई, राम नाम सत भी हो गया। और आप कहते हैं अभी तो बौछार ही बरसी थी। वो तो कहेंगे हम तो पूरी आयु भोग कर जा रहे हैं, आप कहेंगे क्या मजाक करके जा रहे हैं। क्योंकि आपका दिन जरा बड़ा है, उन बेचारों का बहुत छोटा है, लेकिन इतने में वो पूरा भोग लेते हैं। अगर नहीं समझ में आता, थोड़ा सा आयु बड़ी के हिसाब से समझते हैं। आपके घर के पास किसी कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, क्योंकि इससे आप मोटे अंदाज से आप ज्यादा समझते हैं, बारीक अंदाज से कम समझते हैं। कबूतर ने घोंसला बनाया और घोंसले में अंडे दिए उसने। आपके देखते देखते ही उसमें से बच्चा भी निकला, और 1-1.5 महीने के अंदर ही उसके पंख भी निकल आए। और इसी 1-1.5 महीने में आपने देखा कि बच्चा उड़ने लायक भी हो गया। थोड़े से दिन और बीते हैं, उड़ा वो, और अभी 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन और ज्यादा बीते होंगे कि उसका विवाह भी हो गया है। और कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि उसका भी एक घोंसला बन गया। आपका बच्चा 20-25 साल में जाकर विवाह के योग्य होता है, और कबूतर का बच्चा 20-25 दिनों में ही उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके पंख मजबूत हो जाते हैं और वो उड़ने की स्थिति में आ जाता है। तो जरा सोच करके देखिए कि हम जिस भी प्रकार से अपनी काल गणना करते हैं, ये काल गणना हमें लगता है कि 100 साल बहुत कम होते हैं। कबूतर तो 5-7 साल में पूरा सारे संसार से अपना कार्य भी पूरा करके चला जाता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो 1 दिन में पूरे हो जाते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं कि जो 2 दिन में अपनी पूरी आयु भोग करके जाते हैं, कुछ ऐसे
जिनको आप 2-4 सालों में कहेंगे उनकी आयु पूरी हो गई। लेकिन फिर से विचार करना, कुछ जीव ऐसे भी हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने अभी श्वास लिया और अभी छोड़ दिया, इतनी देर में ही जिनका पूरा का पूरा जीवन ही संपन्न हो जाता है, वो भी तो जीव हैं, वे भी हैं। आप जैसे न जाने कितने लोग आए और चले गए और वो देख रहे हैं बैठे हुए। कछुआ 300 सालों तक जी रहा है, उसने 3 पीढ़ियां देख ली। मनुष्य की 3 मतलब कहना चाहिए 100 साल पूरे करके 3 बार व्यक्ति उनके सामने से चला गया। ऐसे भी जीव हैं संसार में जो जन्म लेते हैं, उनकी 8-8, 10-10 पीढ़ियां उनके सामने हो रही होती हैं। और वे भी हैं कि जो अभी जन्म लिया, बढ़े, और जैसे उनकी संतान होने की स्थिति आई, नर जो है समाप्त हो जाता है और मादा रह जाती है, वो बच्चे को जन्म देती है। फिर वो जो आगे बढ़ेगा उसके बाद में फिर उसकी भी ऐसी समाप्ति हो जाती है। विचित्र संसार है। इस सृष्टि के क्रम में ये समझिए आपका दिन आपके हिसाब से छोटा है, ब्रह्मा जी का दिन ब्रह्मा जी के हिसाब से छोटा है, और अगर देखा जाए हमारे हिसाब से ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा है, और जो छोटे छोटे जीव बरसात में जन्म लेते हैं उनके हिसाब से हम ब्रह्मा जी वाला जीवन जी रहे हैं। वो सोचते हैं कि बहुत लंबा लंबा जी रहे हैं ये लोग। पर चिंतन करने के लिए एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि पूरी कोशिश करके जीवन का शुक्ल पक्ष हम उपस्थित कर दें, इसके लिए प्रयत्नशील हो जाओ। शुक्ल पक्ष किस तरह का? कहते हैं जो उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं उनकी महान गति होती है, जो दक्षिणायन में जाते हैं उनकी गति महान नहीं हो पाती। 6 महीने का उत्तरायण है और 6 महीने का दक्षिणायन है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 6 महीने तक जो मरते हैं वो सब नरक में जाते होंगे, और जो 6 महीने प्रकाश में जाते हैं उन सब की महान गति होती होगी। उत्तरायण और दक्षिणायन का हिसाब किताब समझिए कि जिन दिनों रात्रि बड़ी हो रही है वो दक्षिणायन है, और जिन दिनों दिन बड़े हैं वो उत्तरायण है। लेकिन ऐसे ना समझकर इसे दूसरे ढंग से समझिए। जिनका मन अंधेरे से ज्यादा भरा हुआ है और सात्विकता कम है, धर्म में रुचि कम है और पाप में रुचि ज्यादा है, समझना उनका दक्षिणायन चल रहा है। और ऐसी स्थिति में जिनका शरीर छूटता है उनकी गति महान नहीं होती। लेकिन जिनके अंदर सात्विकता अधिक है, सात्विकता बढ़ती जाती है और धार्मिकता इतनी, हर समय धर्म में डूबे हुए हैं, लेकिन अधर्म अनजाने से कभी हो जाता है, तो सोचना उनके जीवन में उत्तरायण चल रहा है। और ऐसे उत्तरायण में चलने वाले लोग जब शरीर छोड़ते हैं उनकी परम गति होती है। ये उत्तरायण वाली स्थिति है। शुक्ल कृष्ण ने गति हेते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते। कहते हैं एक से तो बार बार व्यक्ति दुनिया में आता है, कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है तो बार बार दुनिया में आता है। एक स्थिति ऐसी है कि जिससे फिर आना नहीं होता। सीधा सा भाव यही समझें, अंतःकरण को इतना निर्मल ऊंचा उठा लिया जाए कि हमारा ध्यान केवल मात्र परमात्मा, सात्विकता और अंतःकरण निर्मल, ऐसी स्थिति में जो शरीर छूटेगा तो परब्रह्म को पाने का अवसर मिलेगा। इसलिए यहां यह ध्यान रखना कि परब्रह्म सत्य है, सत्य को जीवन में स्थापित करना है। भगवान महावीर ने सत्य के संबंध में कहा कि सत्य वह है
जिसको कहने में, बोलने में, वाणी में सरलता आ जाए और जिसके अपनाने से चेहरे में विकृति ना आए, बोलने में वाणी सरल, मनोभावों में सरलता, काया में सरलता, और जिसके अपना लेने से किसी प्रकार की विकृति शरीर में नहीं आती, वो सत्य है। इसको थोड़ा सा समझिए। जब आप सच कह रहे होते हैं ना, स्वाभाविक रूप से वाणी में कोई आपके दुराव छिपाव नहीं होगा, बड़े सरलता से कहते चले जाएंगे। सत्य जब आप कहेंगे, शरीर में भी विकृति नहीं आती, चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, प्राणों पर भी चोट नहीं पड़ती, और तो और शरीर का जो अंदर प्रवाह चल रहा है वो भी पूरी तरह से सहज बना हुआ होता है। और जब झूठ कह रहे होते हैं तो एकदम इससे उल्टा हो जाता है। तो कहते हैं क्योंकि तब जब आप सत्य कह रहे होते हैं तब अपने प्रभु से जुड़े हुए हैं, और जब झूठ कह रहे होते हैं तब आप अपनी शैतानियत से जुड़े हुए हैं, और जब आप शैतानियत से जुड़े हुए हैं तब तो टेढ़ापन आएगा ही। इसलिए सत्य से जुड़े रहो, जिससे सरलता बनी रहे, शांति बनी रहे और आनंद से जुड़े रह सकें। यही शुक्ल पक्ष की ओर जाना है। सत्यता, सादगी, सरलता, साधना, संतोष, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, समर्पण, इन सब को, सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग को जीवन का रास्ता बांध करके अपना लिया जाए। शुक्ल पक्ष जीवन में आ गया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को हम महीनों के हिसाब से भी समझते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष है, जब चंद्रमा बढ़ रहा है, और जब अंधेरी रातें होती हैं वो सब कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष में सब काम करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, कृष्ण पक्ष में नहीं। कृष्ण पक्ष जब होता है तो अनेक तरह के जीव जंतु उस समय रात्रि में निकलते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, लेकिन जिस समय शुक्ल पक्ष होता है उस समय जीव जंतु ऐसे बाहर नहीं आते, व्यक्ति सुरक्षित होता है। जब शुक्ल पक्ष होता है उस समय चंद्रमा रस बरसा रहा होता है सारी वनस्पतियों में, लेकिन जिस समय कृष्ण पक्ष आता है उस समय चंद्रमा की रस धारा रुक जाती है। तो समझना कि जब आप सात्विक हो गए हैं, साधना से जुड़ गए हैं, तो समझो परमात्मा का चंद्रमा आपके अंदर अमृत भक्ति का बरसा रहा है और आप शांति से जुड़ रहे हैं। और जब आप कृष्ण पक्ष से जुड़ गए तब आपके अंदर टेढ़ापन आ रहा है, वक्रता आ रही है, बोलने में, व्यवहार करने में टेढ़े मेढ़े ढंग से चलने लगे हैं, कुटिलता अपना रहे हैं, चालाकी अपना रहे हैं, तो गति नहीं होगी। मैं चाहूंगा शुक्ल पक्ष हमारे जीवन में आ जाए जिससे गति हो सके। ये गीता का 8वां अध्याय था आप सबके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।